हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हम अपने सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक होगा राज्य मंत्री परिषद। तो आज हम राज्य मंत्री परिषद के बारे में जानेंगे। राज्य सरकार में राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। राज्य सरकार में जो होता है राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होता है। और राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित 2 अनुच्छेदों में किया जाता है। पहला अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में किया गया। तो आज हम देखते हैं अनुच्छेद 163 के 1 में क्या कहता है। राज्यपाल को उनके विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, यानी इसमें कहा गया कि जो राज्यपाल जो होता है उसके विवेकाधीन शक्ति के अतिरिक्त जो सहायता एवं परामर्श हेतु एक मंत्रिपरिषद, यानी राज्यपाल को सहायता और सलाहकार देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 163 के 2 में कहा गया कि संविधान में दिए गए उन प्रावधानों पर जिसमें राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति दी गई है उन पर राज्यपाल का निर्णय अंतिम रूप से होगा। यानी इसमें कहा गया कि संविधान में दिए गए उन प्रावधानों पर जिसमें राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, यानी अगर राज्य में कोई कानून बनता है तो वह राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वह पास हो जाए, यानी अंतिम निर्णय जो होगा वह राज्यपाल का होगा। अनुच्छेद 163 के 3 में कहा गया इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं, और यदि दी तो क्या दी, यानी इसका कोई जांच नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 164 के 1 में किया गया। राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं, यानी राज्य में जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है वह राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। देखते हैं संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया। हम देखते हैं संविधान में मंत्रियों के लिए योग्यताओं का कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए नियुक्ति किए जाते समय यदि कोई मंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे नियुक्ति तिथि से 6 माह में विधानमंडल के किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक। यानी इसमें कहा गया कि अगर कोई मंत्री अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अर्थात विधानमंडल का सदस्य बने बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद ग्रहण किया जा सकता है। देखते हैं अनुच्छेद 64 के 4 में कहा गया कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे इस अवधि के उपरांत मंत्रिपरिषद रहेंगे। मंत्रिपरिषद के पदच्युति में कहा गया अनुच्छेद 164 के 1 में कहा गया कि मंत्री जो होता है मंत्री राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करता है, यानी मंत्री जितना भी होता है वह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करेगा। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी अनुच्छेद 164 के 2 में कहा गया कि जितने भी मंत्री होते हैं राज्य के, जितने भी मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं वो टोटल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम मंत्रिपरिषद के शपथ, यानी मंत्रिपरिषद के शपथ की चर्चा अनुच्छेद 164 के 3 में किया गया। यानी मंत्री तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के उपरांत राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद की संरचना देखते हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी कितने प्रकार के होते हैं मंत्री। यानी पहला होता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उपमंत्री। अब देखते हैं संसदीय सचिव जो होता है मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होता। संसदीय सचिव जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार हम देखते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार अथवा मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया, यानी मंत्रिपरिषद का चर्चा संविधान में नहीं किया गया। अब देखते हैं हम गठबंधन की राजनीति के कारण मंत्रियों की बढ़ती संख्या को निर्धारित करने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 के 1 के क में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि
मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो होगी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। यानी 91वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया कि कहा गया कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अगर मंत्रियों की संख्या जो अधिकतम होगी वो 15% विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी और 12 से कम भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया तथा न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया, यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। इसी संविधान संशोधन यानी 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 के 1 के ख जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि किसी मंत्री द्वारा दल बदल किए जाने पर वह मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। हम फिर अगले वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। आप लोग को बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।